और हनुमान जी ने सबको हाथ जोड़े, मस्तक नवाया और कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता, आप यहीं समुद्र के तीर पर मेरा इंतजार करना। आप कंद मूल फल का आहार करना। मैं बस अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी एकदम से उछले और एक पर्वत पर चढ़े। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान पवन के वेग से, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, उस वेग से एकदम से उछल कर वो पर्वत पर चढ़े। और जैसे ही पर्वत पर उनके पैर रखे, पर्वत पर पैर रखते ही पर्वत पाताल लोक में धंस गया। तुरंत ही उछले उछल करके समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए पवन पुत्र हनुमान लंका की तरफ चल दिए। और जब वो लंका की तरफ चलते हैं तो समुद्र मैनाक पर्वत को कहता है कि हे मैनाक, ये हनुमान जी हैं, ये श्री राम जी का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, इनको विश्राम के लिए स्थान दो। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मुझे प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है, इसके बीच में मैं विश्राम नहीं करूंगा। कहकर वो आगे की तरफ चलते गए। अब देवताओं की कुटिल बुद्धि है। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कि इनमें इनके अंदर कितना बल है, उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सूरसा को भेज दिया। और सर्पों की माता सूरसा को भेज दिया तो सर्पों की माता ने, सूरसा ने हनुमान जी को कहा कि देवता ने मुझे तुमको खाने के लिए भेजा है, तुम आज मेरा आहार हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं एक बार लंका पहुंच जाऊं और लंका पहुंच जाने के बाद माता सीता जी के दर्शन करूं और उनके दर्शन करने के बाद में उनकी खबर श्री राम जी को दे आऊं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। किंतु जब वह न मानी तो हनुमान जी ने कहा कि आओ मुझे खा लो। और जब हनुमान जी को खाने लगी तो उसने 1 योजन यानी कि 4 कोस का मुंह खोला। और हनुमान जी ने भी अपना विशालकाय विराट रूप उसको दिखा दिया, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका विशालकाय रूप हो गया। जितना उन्होंने मुंह खोला उससे 2 गुना हनुमान जी ने अपना विराट रूप कर लिया। उन्होंने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने 32 योजन का अपने शरीर का विस्तार कर लिया। उस सर्पों की माता सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक खोला। हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह में घुस गए, उसके पेट में घुस गए और फिर दोबारा बाहर आ गए। और फिर विदा मांगकर कहते हैं कि अब मुझे आप विदा दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जाना है। जो आपने मेरी परीक्षा लेनी थी, मैंने उसका इम्तिहान आपको दे दिया है। सर्पों की माता सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम श्री राम जी के लिए कार्य कर रहे हो, तुम बल और बुद्धि की खान हो, भंडार हो, भला तुम ऐसा क्यों न कर पाओगे। उनसे विदा मांगकर आगे की तरफ पवन पुत्र हनुमान चल पड़ते हैं। रास्ते में एक मायावी राक्षसी रहती थी, वो पानी के अंदर रहती थी। और जो जीव जंतु पक्षी ऊपर से उड़ते थे, वह उनकी परछाई को कैद कर लेती थी, जिससे पक्षी धड़ाम से पानी में गिर पड़ते और वो उनको अपना आहार बना लेती। ऐसा ही छल, ऐसी ही माया उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की परछाई को कैद करने का प्रयास किया। तुरंत ही हनुमान जी ने उसको मार डाला। उसको मारकर आगे की तरफ चलते हैं। समुद्र के तीर पर पहुंच गए, यानी कि समुद्र को लांग दिया, समुद्र के उस पार पहुंच गए। पार पहुंच गए, वन को देखा। वन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्षों पर हरे गहरे हरे पत्ते सुशोभित हैं। सरोवर हैं, तालाब हैं, बावलियां हैं, कुएं हैं। कमल के फूल जल को ढके हुए हैं, कमल के पत्ते जल को ढके हुए हैं। पशु पक्षियों की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़े से अंदर गए तो
दूर से एक पर्वत पर खड़े होकर देखा तो लंका साफ दिखाई दे रही थी, जिसका लंका की चार दीवारी है, जिसका सोने का प्रकोटा है। सोने के प्रकोटे के अंदर, चार दीवारी को प्रकोटा कहते हैं, जो किसी नगर या किसी महल, किसी दुर्ग के चौतरफे को बनाया जाता है सुरक्षा के लिए। उसके पीछे सैनिक खड़े होते हैं, जो भाले, इस प्रकार से एक भाला लेते हैं और एक जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवच इस तरीके का होता है, तो वो अपना भाला लेते हैं और ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए वहां खड़े होते हैं प्रकोटे पर। उस सोने के प्रकोटे में मणियां युक्त है, और वो मणियां और वो सोना इस प्रकार से प्रकाशमान हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूर से ही हनुमान जी को वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे मल्ल पहलवान हैं जो गरज रहे हैं। बड़े बड़े विराट रूप के पहलवान हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। वहां खच्चरों के समूह हैं, गधे, घोड़े, हाथियों के समूह हैं जो चल रहे हैं। बाजार का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतनी शोभा है बाजार की, बस क्या ही बताएं। मैं तो अत्यंत नीच बुद्धि का व्यक्ति हूं। सरस्वती जी जिसका वर्णन करते हुए सकुचाती हैं, मैं कुबुद्धि उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं। लंका की जो शोभा है, जो उसका सौंदर्य है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाग, मनुष्य, देवता और गंधर्व की कन्या इस प्रकार से उनका सौंदर्य है कि वो किसी मुनि के मन को भी मोह सकती है। हनुमान जी ने सोचा कि जब रात का समय आएगा तो मुझे सूक्ष्म रूप धरकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी ने उस पर्वत पर रात होने तक का इंतजार किया। जब रात हुई तो सूक्ष्म रूप धरा, एक मच्छर के समान हो गए हनुमान जी, और मच्छर के समान होने के बाद जो लंका का मुख्य द्वार है उससे अंदर प्रवेश करने लगे। उस द्वार पर एक राक्षसी खड़ी हुई थी जिसका नाम था लंकिनी। लंकिनी के पास से गुजरने लगे तो लंकिनी कहती है कि जो भी चोर है जो लंका के अंदर प्रवेश करता है चोरी छिपे, वो सब मेरा आहार बन जाते हैं। तुम मेरे मर्म को जान नहीं पाए, तुम मेरे भेद को जान नहीं पाए। तुम्हें लगा कि मैं तो मच्छर हूं, तुम्हें दिखूंगा नहीं, मेरी आज्ञा के बिना तुम यहां नहीं, अंदर नहीं जा सकते। और हनुमान जी ने लताड़ कर उसको एक घूंसा मारा, और घूंसा मारते ही वह व्याकुल हो गई, उसने खून की उल्टी कर दी और तुरंत ही हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे कपीश्वर, मैं आपका मर्म जान गई हूं। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया कि जा, तेरी मृत्यु किसी इंसान के हाथों होगी, तब उन्होंने मुझे भी एक पहचान बता दी थी कि जब बंदर तुझे मारे और बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाए, समझ लेना कि वो उस समय राक्षसों का संहार होगा और सभी के सभी परम गति पाएंगे। और मैंने पहचान लिया है कि आपने जो मुझे घूंसा मारा, इससे मैं व्याकुल हो गई हूं। इसका मतलब है कि हे तात, मैं बड़ी धन्य हूं, मैं बड़ी पुण्यवान हूं। प्रभु श्री राम जी ने जन्म ले लिया है और अब वो राक्षसों का संहार करेंगे। मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पा रही हूं। आज मेरे से बड़ा सौभाग्यवान कौन है।